नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से मेहरा क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेता हूँ, सब्जेक्टिव नॉलेज की क्लास लेता हूँ। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर हो, क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो है और आजकल जो मेरी क्लास ली जा रही है वो एमपी सेट को टारगेट करके ही ली जा रही है। देखिए, अगर हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो किसी टॉपिक को हमें डीप में पढ़ना पड़ता है, और अगर हम सेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम फैक्चुअल के साथ भी जा सकते हैं, फैक्ट्स के साथ जा सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो फैक्ट के साथ है। मैं आपको फैक्ट के बारे में बताऊंगा, और अगर आप डीप अच्छा करना चाहते हो तो आप खुद ही भी पढ़ाई कर सकते हो, और नहीं तो हमारी आप और जो क्लास चल रही है ऑनलाइन उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी क्लास के लिए आपको इस वाले नंबर पर फ़ोन करना है, आपको जानकारी लेना है। ये हमारा नंबर है 920092 और 58 और 30। ये लीजिए साहब, मुझे खुद याद नहीं था, मैंने खुद देख के लिखा है। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और आपकी बात होगी मेहरा सर से। आप जानकारी ले सकते हो कि कब कौन सी क्लास लगती है और अच्छा कर सकते हो। आप हमारे साथ जुड़ के बहुत बेस्ट कर सकते हो। चलिए छोड़ें। और अगर मैंने अभी आपको बोला कि घर पे करना चाहो तो बहुत बेस्ट है, आप खुद ही कर सकते हो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में हम लोग फिनिश करेंगे। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में देखो बहुत सारे पार्ट्स, ग्रीक क्रिटिक्स हैं, आपके रोमन क्रिटिक्स हैं, इंग्लिश क्रिटिक्स हैं, राइट, अमेरिकन क्रिटिक्स हैं। क्योंकि क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है? क्रिटिक्स का मतलब होता है कि किसी की वर्क में या अच्छाई निकालना या बुराई निकालना, राइट, वो क्रिटिक होते हैं। इस चीज़ को ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे पार्ट होते हैं जिन पार्ट्स पे हमें अच्छा करना है, चाहे ब्रिटिश लिटरेचर हो, चाहे अमेरिकन लिटरेचर हो, या इंडियन लिटरेचर हो। ऐसे ही एक पार्ट हमारा क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म को अगर हमें अच्छा करना है तो हमें लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा। तो मैं 2 पार्ट में इसको फिनिश करूँगा, तो हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे पहले हमारे ग्रीक क्रिटिक्स सबसे पहले आते हैं। ग्रीक क्रिटिक्स में 3 इंपॉर्टेंट हैं साहब। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को हिंदी में सुकरात बोलते हैं, सुकरात, है ना, सुना होगा आपने सुकरात। दूसरे हमारे प्लेटो हैं, इनके ही शिष्य थे सुकरात के। और तीसरे हमारे एरिस्टोटल यानी अरस्तु, आपने कभी सुना होगा। वो ये जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं हमारे ग्रीक क्रिटिक्स कहलाते हैं। ग्रीक में इन्होंने ये लिखा करते थे, ग्रीक के थे, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनके वर्क कौन से फैक्ट्स वाले इंपॉर्टेंट हैं जो एमपी सेट में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सोक्रेटिस यानी सुकरात की बात करें तो इनका कोई भी वर्क ऐसा नहीं है। लिखे बहुत सारे होंगे, लेकिन उस समय जब पेन पेपर चले तभी तो लिखेंगे, राइट। तो लिखे तो बहुत सारे होंगे लेकिन अपने सामने नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय लिखने का कोई वो ही नहीं था। तो बोलते होंगे, है ना, बोलते होंगे तो अपने पास कहाँ से आ जाएंगे? अपने पास तो लिखे ही आएंगे ना। तो क्या हुआ कि इनके 2 शिष्य थे सुकरात के। एक का नाम प्लेटो, आप देख ही रहे हो, एक जीनोफोन, ये भी थे, एक जीनोफोन, राइट। ये इनके शिष्य थे। तो प्लेटो ने बड़ा गजब कर दिया और इनको फॉलो किया, और फॉलो के साथ साथ इन्होंने एक किताब लिखी फीडो नाम की। फीडो, ये जो फीडो नाम की किताब लिखी प्लेटो ने, इसमें इन्होंने सुकरात के बारे में बताया कि सुकरात का जीवन कैसा हुआ था। इन्होंने बोला हमारे गुरु का बड़ा बुरा हाल था। वो समाज में अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ के उस समय के राजा, समझ लो, राजा ने उनको गलत साबित कर दिया। राजा ने उनको बोला अरे ये लोगों का माइंड करप्ट कर रहे हैं, जबकि वो अच्छा बता रहे थे। जैसे आज की दुनिया में, अगर आज के परिवेश में अपन लोग ये बोलें कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, और ख़ासकर अपन धर्म के रिलेटेड कोई बात बोलें कि नहीं ऐसा इस तरह से ना करो, ये अरे अच्छा धर्म पे बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती, तो अपन लोगों को मतलब खिलाफ बोला जाता है, राइट। ऐसे ही सुकरात ने कोशिश की होगी। बेचारा कुछ अच्छा बोल रहा होगा, राजा को पसंद नहीं आया, टांग दो इसको फांसी पे। ये बात अपन को कब पता चली? फीडो में। किसने लिखी? प्लेटो ने। फांसी पे नहीं टांगने की, वो मेरे मुंह से निकल गई थी। इन्होंने बात बताई ये प्लेटो साहब ने कि इनको हेमलॉग नाम का जहर दिया गया हमारे गुरुदेव को। हमारे गुरुदेव को हेमलॉग नाम का जहर दिया गया, मार दिया।
बुरी तरह। तो जब सुकरात का एंड हो गया तो प्लेटो बड़े फेमस हुए, बहुत सारे इनके वर्क हैं। फीडो मैंने आपको एक बताई दिया है, रिपब्लिक इनका बड़ा फेमस वर्क है। रिपब्लिक पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक किसका वर्क है, तो रिपब्लिक हमारे प्लेटो साहब का वर्क है रिपब्लिक। इसमें हमारी टोटल 10 किताबें थी, बुक्स रिपब्लिक में। वर्क तो बहुत सारे हैं, मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे वर्क हैं, स्टेट्समैन है, योन है, परमिंडियस है, ऐसे कई वर्क हैं। लेकिन आप 2 वर्क में ही काम चला सकते हो कि फीडो नाम की किताब में सुकरात के बारे में बात की गई है और रिपब्लिक नाम की किताब में 10 हैं। और इस रिपब्लिक नाम की किताब में इन्होंने बोला है कि फिलॉसफी इज बेटर देन पोएट्री। ध्यान रखना है इस बात को। इन्होंने बोला है रिपब्लिक नाम की किताब में कि फिलॉसफी अच्छी है पोएट्री से, राइट। उसके बाद तीसरे इनके ही शिष्य आए एरिस्टोटल। तो आपको बता दूं कि प्लेटो ने भी गजब कर दिया, इन्होंने एक एकेडमी नाम की संस्थान बनाई थी। इस एकेडमी में 20 सालों तक पढ़े थे हमारे कौन, एरिस्टोटल भाई साहब, 20 सालों तक। फिर इनने कहा हमारे गुरुदेव ने कमाल किया है, तो एरिस्टोटल ने भी भैया एक लिख दी लीसियम। लीसियम इन्होंने बना दी भैया संस्था। इन्होंने संस्था बना दी, पहले इनने संस्था बनाई थी प्लेटो ने, फिर इनके शिष्य ने संस्था बना दी, राइट। आपसे ये पूछा जाए कितने का अंतर था, तो भैया सुकरात से 45 साल छोटे थे प्लेटो, और प्लेटो की जो ये अकेडमी बनाई गई थी इसमें 20 सालों तक पढ़े थे हमारे एरिस्टोटल, राइट। अब बात करते हैं कि एरिस्टोटल के वर्क कौन कौन से फेमस है। तो देखिए एरिस्टोटल का एक पोएटिक्स नाम का वर्क बड़ा फेमस है, पोएटिक्स, ध्यान रखना था आप। इसमें टोटल 26 किताबें हैं, 26 पोएटिक्स नाम का वर्क है। इसमें 26 किताबें फेमस हैं। और मैं आपको बता दूं कि एरिस्टोटल बोल रहे हैं पोएटिक्स में कि नहीं, हमारे गुरुदेव गलत कहते थे, फिलॉसफी इज नॉट बेटर बल्कि पोएट्री इज बेटर देन फिलॉसफी, इन्होंने बोला। समझ गए कि नहीं? अब समझते जाना ध्यान से। मैंने अभी आपको बताया ग्रीक क्रिटिक 3, सोक्रेटिस यानी सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। सुकरात के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बेचारे के हेमलॉक नाम की जहर से इनकी डेथ हो गई थी। इनके 2 शिष्य थे प्लेटो और जीनोफोन। प्लेटो ने नाम कर दिया, इन्होंने अपनी किताब फीडो में इनके बारे में बताया गया था कि हमारे गुरुदेव ऐसे मरे थे। उसके बाद इन्होंने एक वर्क रिपब्लिक लिया जिसमें 10 थी हमारी बुक्स। उसके बाद इनके शिष्य एरिस्टोटल जो एकेडमी में पढ़े थे और खुद की एक एकेडमी बना दी थी लीसियम, और इनकी बहुत फेमस किताब हुई पोएटिक्स। इसमें 26 बुक हैं और इन्होंने बोला कि पोएट्री इज बेटर देन फिलॉसफी। एक दूसरे के विपरीत बोल दिया। हालांकि इन्होंने एकदम कटाक्ष नहीं किया, लेकिन बोला कि हो सकता है हमारे गुरुदेव समझ नहीं पाए हो, गुरु गुरु ही रह गया, चेला शक्कर हो गया, है ना। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट बात करते हैं। ये ग्रीक क्रिटिक्स अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे आपको। अब बात करते हैं रोमन क्रिटिक्स के बारे में। देखो रोमन में जो क्रिटिक्स रहे उनमें 3 बड़े फेमस हुए। एक लॉन्जिनस। लॉन्जिनस का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ऑन द सबलाइन, ऑन द सबलाइन। हॉरेस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट 2 वर्क हैं, एक ऑड्स और एक आर्स पोएटिका। देखो भैया फटाके जल रहे हैं अगर आपको आवाज आ रही हो तो। 2 वर्क हैं, ऑड्स और आर्स पोएटिका। ऑड्स की अगर हम बात करें तो ऑड्स में इन्होंने एक बहुत भयंकर कार्पे डियम नाम का वो दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था कार्पे डियम, जिसको बाद में मेटाफिजिकल पोइट्स ने भी एडॉप्ट किया था, राइट। आर्स पोएटिका के बारे में बात करें तो इन्होंने ये आर्स पोएटिका जो लिखी है वो लेटर फॉर्म में लिखी है, एपिस्टल फॉर्म में लिखी है। लेटर को एपिस्टल भी बोलते हैं। किसको लिखी है? पीसो को लिखी है साहब, ये बात याद रखना था, पीसो। इसके 4 पार्ट हैं, राइट। जो आर्स पोएटिका है इसके 4 पार्ट हैं। वो 4 पार्ट आप देख सकते हो कि कोई जो, हाँ ये जो क्या नाम था इसका, इससे पहले अपन ने जो पढ़े थे एरिस्टोटल, ये ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको बताना भूल गया था, ट्रेजेडी के बारे में, है ना। इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कैथारसिस है, हेमार्सिया है, आपकी पेरिपेटिया है, राइट, एनाग्रेसिस है, ये उनके एरिस्टोटल के बारे में, ओके।
वहीं पे क्विंटिलियन की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी एक इंस्टीट्यूशो नाम का एक वर्क दिया था, इंस्टीट्यूशो ओरेटोरिया, ये एक वर्क दिया था। ओके, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, लॉन्जिनस ने ऑन द सबलाइम दिया, हॉरेस ने ऑर्ट्स दिया, आर्स पोएटिका दिया, क्विंटिलियन ने इंस्टीट्यूशो ओरेटोरिया दिया। ठीक है, ये हो गया रोमन क्रिटिक खत्म। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश क्रिटिक्स की। तो देखिए इंग्लिश क्रिटिक्स में आज आधे ही बता रहा हूँ, बाकी जो आधे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश क्रिटिक में सबसे पहले फिलिप सिडनी की बात कर रहे हैं। तो देखिए फिलिप सिडनी को फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक बोला जाता है, ये याद रखना साहब, फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक बोला जाता है फिलिप सिडनी को। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका एक वर्क है डिफेंस ऑफ पोएजी, ये वर्क है, राइट। इसका दूसरा नाम भी है एपोलॉजी फॉर पोएट्री। ये इनने क्यों लिख दिया? सपने आ रहे थे कि गुस्सा आ रही थी कि क्या हो रहा था, क्यों गुस्सा आ गई? तो इनके टाइम पे एक स्टीफन गॉशन नाम का मंत्री था, उसने प्लेटो को सपोर्ट किया था। किसको सपोर्ट किया? प्लेटो को। और उसने बोला कि भाई साहब फिलॉसफी इज बेटर देन पोएट्री, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं। ये गुस्सा हो गया सिडनी साहब, इनने ये वर्क लिख दिया। इनने क्या पागल हो गया? प्लेटो गलत थे, इन्होंने एरिस्टोटल को सपोर्ट किया और इन्होंने बोला कि नो नो, पोएट्री इज बेटर देन फिलॉसफी। इन्होंने एरिस्टोटल को फॉलो किया, सपोर्ट किया, राइट। तो दोनों में हो गया। और ये कब की बात है? 1579 की, ये याद रखना बात, 1579 की बात है। और ये फिलिप सिडनी साहब बड़े फेमस हुए उस वर्क के लिए। उसके बाद अगर हम जॉन ड्राइडन की बात कर रहे हैं तो इन्होंने दो वर्क बहुत अच्छे अच्छे दिए, एसे ऑन मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स याद रखते जाना साहब, एसे ऑन मेटाफिजिक्स और एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ये दो वर्क इन्होंने दिए, बड़े फेमस हुए साहब। और जॉन ड्राइडन को अगर हम बोला जाए तो ये फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे, फर्स्ट पोएट लॉरिएट पहले ऑफिशियल तौर पे फर्स्ट पोएट लॉरिएट अगर कोई थे तो जॉन ड्राइडन थे। एक एक वर्ड को मेरे इंपॉर्टेंट याद है, याद रखना आप, ना क्वेश्चन मिल जाए तो कहना, राइट। अगर हम ड्रामेटिक पोएजी की बात करें तो इसमें 4 कैरेक्टर को दिखाया गया है। कितने कैरेक्टर को? 4 कैरेक्टर को। कौन कौन से कैरेक्टर हैं साहब देख लीजिए। नंबर 1 है नियंडर, ऐसे उल्टा लिखना शुरू कर रहा था मैं, 1 मिनट रुकना, इसको सही से लिख देता हूं। नंबर 1 है आपके क्राइट्स, ये देखो कौन सी बुक में? एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में। सेकंड आपके हैं यूगेनियस, थर्ड है लिसिडियस और फोर्थ है नियंडर। ये 4 कैरेक्टर हैं, चारों लोग उन्होंने एक फिक्शनल बनाए कि 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्राइट्स जो है वो क्लासिकल ड्रामा को फॉलो कर रहा है कि नहीं भैया क्लासिकल ड्रामा सबसे बेस्ट है। ये आपके मॉडर्न ड्रामा को कर रहे हैं, ये आपके फ्रेंच ड्रामा को कर रहे हैं और ये आपके इंग्लिश ड्रामा को कर रहे हैं, राइट। तो ये आपके चारों कैरेक्टर लिए गए हैं, जिसमें से नियंडर जो हैं वो खुद ड्राइडन कह रहे हैं कि हम हैं ड्राइडन कह रहे हैं कि हम ही नियंडर हैं। लिसिडियस सैडली हैं, सैडली। ये वर्कहर्स्ट हैं, वर्कहर्स्ट। और क्राइट्स जो हैं वो आपके हेवर्ड, ये हेनरी होवार्ड करके, होवार्ड ऐसे नाम है, राइट।
कुछ समझ में आया कि नहीं? ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी जॉन ड्रायडन का वर्क है। इसमें 4 फिक्शनल कैरेक्टर लिए गए हैं, चारों बातें कर रहे हैं, जैसे कभी कभी अपन लोग बातें करने लगते हैं ना, ये चारों बातें कर रहे हैं। क्राइट्स को उन्होंने बोला है कि वो सपोर्ट कर रहा है क्लासिकल ड्रामा को, वो मेरे जीजा जी हैं हॉवर्ड नाम के, क्राइट्स जो जॉन ड्रायडन है वो बोल रहे हैं। इग्यूनियस की बात करें, ये मॉडर्न ड्रामा को सपोर्ट कर रहे हैं, बकहस्ट एक नाम दे दिया उन्होंने। लिसिडियस जो है वो आपके फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट कर रहे हैं, सैडली हैं, और नियंडर जो है वो इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट कर रहा है। वो खुद ड्रायडन है कि मैं हूँ भैया, मैं इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, हटो भैया फटाफट जल्दी से। हाँ जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सैमुअल जॉनसन की। देखिए सैमुअल जॉनसन और आपके क्या नाम है, कॉलरिज, ये दो थोड़े से एक जैसे वर्क थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, है ना। देखो सैमुअल जॉनसन की अगर हम बात करें तो सैमुअल जॉनसन ने कौन सा वर्क लिखा था साहब? यस, सैमुअल जॉनसन ने लिखा था प्रीफेस टू शेक्सपियर। ओके, वहीं पे अगर हम बात करें इनके एक और वर्क की तो इन्होंने लिव्स ऑफ पोएट्स यानी पोएट्स के बारे में भी लिख दिया था। और कितने पोएट्स? 52 पोएट्स के बारे में इन्होंने लिख दिया था, राइट। वहीं पे जॉन लॉकी की बात करें तो जॉन लॉकी एक अपने एम्पीरियस्ट थे, एम्पीरियस्ट। इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लैंक स्लेट, इसके लिए जाना जाता है ब्लैंक स्लेट। और इस ब्लैंक स्लेट को ये टैबुला रासा बोल रहे हैं, टैबुला रासा। एक एक वर्ड आपको याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट बात ही बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक बात, ठीक है। इसको टैबुला रासा बोला जाता है। और अगर हम इनकी बात करें फेमस वर्क की तो ऐसे ऑन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये आपका वर्क है, ऐसे ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आज मैंने इतना आपको बताया, आपको ये सब याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको एक एक याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मैंने आपको आज 3 बताए हैं, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, और कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बंद करो। अरे स्टाफ सुनता नहीं है यार हमारा।